मैरीलैंड में हूँ और मेरे पीछे ये मस्जिद दयानत सेंटर ऑफ अमेरिका है जो कि तुर्की की हुकूमत ने तामीर की है। अमेरिका में लगभग 3000 मसाजिद हैं और मुसलमानों की कुल तादाद 40 से 45 लाख के करीब है और मुसलमानों की आबादी का तनासब 1.5% है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, ये पूरा एक कम्युनिटी सेंटर है। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है। वो पीछे जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे हॉस्टल है जिसमें जो रिसर्च स्कॉलर जो इस्लाम पे रिसर्च करते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसे महंगे मुल्क में रोज़ाना 1200, 1300 लोगों की इफ्तार का बंदोबस्त करना और फिर इतना एहतमाम करना और ये इतने इंतज़ामात, इसका फ़ायदा क्या है। अब तुर्की एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है और इन्होंने अपना एक अल जज़ीरा, BBC और CNN की तरह अपना एक मीडिया नेटवर्क, न्यूज़ नेटवर्क भी बनाया, TRT, जो कि 35 से 36 ज़ुबानों में है। तो वो लोग अपने आप को एक ताकत के तौर पे मनवा रहे हैं। डिफेंस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में और टेक्नोलॉजी में तुर्की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन के उभर रहा है। और इसका न सिर्फ ये कि नेटो का मेंबर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी तुर्की का शुमार होता है। इनकी बेहतरीन एयरलाइन है। हम सकाफ़त की बात करें तो तुर्की के ड्रामे जो है वो भी दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं और पाकिस्तान में तो ख़ास कर ऐसा घर नहीं है जिसमें तुर्की का ड्रामा जो है वो ना देखा जाता हो। आपको अर्तुगरुल की मिसाल है और ये सुल्तान ओस्मान ये हो गए। पहले हमारे घर में हर वक्त इंडिया के और बॉलीवुड की फिल्में लगती थी, अब हर घर इन सब की जगह जो है वो तुर्की के ड्रामों ने ले ली है। तो मैं एक दफ़ा एक गैर मुल्की से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहा था कि तुर्की, हमारी बात हो रही थी तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये आप छोड़ दो, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कितने गहरे हैं। क्योंकि जिस सड़क पे मैं सुबह, क्यों उसने गैर मुल्की ने तुर्की में काम किया था, तो कहता है जब जिस सड़क से मैं अपने दफ्तर जाता था तो उसका नाम कमाल अतातुर्क एवेन्यू था और जिस सड़क से मैं वापस आता था तो उस सड़क का नाम जो है वो जिना एवेन्यू था। यानी ये वो बात कर रहा है इस्तांबुल की जहाँ पे वो काम करता था। तो ये एक चीज़ है आपको बताने की कि तुर्क लोग पाकिस्तानियों से बहुत। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस्तांबुल में हूँ और मेरे पीछे ये मस्जिद हगा सोफिया है। ना ही मैं इस्तांबुल में हूँ और ना ही मेरे पीछे ये मस्जिद है, बल्कि मैं इस वक्त रियासत मैरीलैंड में हूँ और मेरे पीछे ये मस्जिद दयानत सेंटर ऑफ अमेरिका है जो कि तुर्की की हुकूमत ने तामीर की है। ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और ये बिला शक व शुबा सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी तरीन मस्जिदों में इसका शुमार। तो अमेरिका में लगभग 3000 मसाजिद हैं और मुसलमानों की कुल तादाद 40 से 45 लाख के करीब है और मुसलमानों की आबादी का तनासब 1.5% है। इस्लाम अमेरिका में ईसाईयत और यहूदियत के बाद तीसरा सबसे बड़ा मज़हब है और माहिरीन के मुताबिक अनकरीब ही जिस रफ्तार से ये मज़हब तेज़ी से फैल रहा है, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। तो मैंने ये देखें, लोग इस वक्त कतारों में खड़े हैं और अपनी लिए अफ्तारी का सामान ले रहे हैं। मेरे बच्चे भी लाइनों में खड़े हैं। ये देखें, ये इस मस्जिद का सहन है, लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं और ज़िंदगी चल रही है। और यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मस्जिद है और ये सिर्फ मस्जिद ही नहीं, ये पूरा एक कम्युनिटी सेंटर है। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है। वो पीछे जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे हॉस्टल है जिसमें जो रिसर्च स्कॉलर जो इस्लाम पे रिसर्च करते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा कैफ़ेटेरिया है और यहाँ पे इस्लामिक स्कूल भी है और इसके अलावा यहाँ पे एक शादी हॉल भी है जहाँ पे लोग शादियाँ करते हैं और यहाँ पे लोग अपनी शादियों की फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह भी करते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि फैसल मस्जिद में लोगों ने शादी की वो तस्वीरें बनाना शुरू की तो लोगों ने उस पर फ़ितवे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन ये तुर्की की गवर्नमेंट की मस्जिद है और यहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी शादियाँ मसाजिद में करें। और अमेरिका में एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है कि लोग यहाँ पे मसाजिद में शादियाँ करते हैं। तुर्की
ये वजारत मजहबी अमूर के तहत चलता है और उस वजारत का नाम दयानत है, इसीलिए इसका नाम भी दयानत सेंटर है। इस मस्जिद का इमाम जो है वो भी तुर्की की हुकूमत उसको मुकर्रर करती है। और एक ये देखें, लोग अपने लिए अफ्तारी का सामान ला रहे हैं और ये बड़ी लंबी कतार है। अज़ान भी तकरीबन बिल्कुल करीब है। तो ये आपको पीछे देखें झंडे नज़र आ रहे हैं, तुर्की और मैरीलैंड और अमेरिका के झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर तकरीबन 1500 नमाजियों की गुंजाइश है और बाहर अगर आप इस अहाते को भी शामिल कर लें तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखें। Eymen sen de gel bir tepsini al. Çekeceğim. Çık bu bir. Oğlum alsana, anneni alıyorsun ya. Hayır bir kere. Kim milyonlar şimdi ona odaklanmış mı? Buradan tabii. Ha ya. Thank you. मस्जिद के अंदर आते ही सबसे पहले आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ऑटमन आर्किटेक्चर है, यानी उस्मानी तर्ज तामीर। ये देखें आपको बिल्कुल, ये उसके रंग देखें, बिल्कुल हल्का नीला रंग और ये हल्का सब्ज़ रंग। और फिर ये आयात करीमा की जो किताबत की गई है, ये देखें। हर मुल्क और हर ज़ुबान बोलने वाले मुसलमान यहाँ आपको नज़र आएंगे। वाह, बहुत इम्प्रेसिव आर्ट वर्क है। इस्लामी जो आर्ट है, इस्लामिक आर्ट, उसका ये ज़बरदस्त शाहकार है। ये गुंबद देखें, काफ़ी बड़ा गुंबद है और फिर बिल्कुल उसी तरह ही है जहाँ जिस तरह वो हगा सोफिया जो है वो इस्तांबुल में, उसका अंदरून बिल्कुल उसी तरह वही चीज़ है, उसी को कॉपी किया गया है, बिल्कुल वही एक एक चीज़ उसी तरह की है। हम जब अफ्तार कर रहे थे तो इतनी तेज़ी से सब कुछ हुआ है कि मैं जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सका। तो ये अभी दूसरी जमात खड़ी है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ये ऊपर जो है ख़वातीन का सेक्शन है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये ख़वातीन का सेक्शन है।
अच्छा दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसे महंगे मुल्क में रोज़ाना 1200, 1300 लोगों की इफ्तार का बंदोबस्त करना और फिर इतना एहतमाम करना और ये इतने इंतज़ामात, इसका फ़ायदा क्या है? तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि तुर्की आलमी मंजरनामे पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर एक इसका इमेज बन रहा है। तो इस किस्म के मुल्क जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तुर्की हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कोरिया हो गया, तो ये अपने कल्चरल एक्सचेंज को बड़ी अहमियत देते हैं, यानी सकाफ़ती तबादला जो जिसे कहते हैं। तो ये वाशिंगटन के बिल्कुल दिल में अगर आप देखें तो ये वाइट हाउस से 13 से 14 माइल के फासले पर है ये मस्जिद। तो ये लोग जो है अब तुर्की एक आलमी ताकत के तौर पे उभर रहा है और इन्होंने अपना एक अल जज़ीरा, BBC और CNN की तरह अपना एक मीडिया नेटवर्क, न्यूज़ नेटवर्क भी बनाया, TRT, जो कि 35 से 36 ज़ुबानों में है। तो वो लोग अपने आप को एक ताकत के तौर पे मनवा रहे हैं, डिफेंस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में और टेक्नोलॉजी में तुर्की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन के उभर रहा है। और इसका न सिर्फ ये कि नेटो का मेंबर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी तुर्की का शुमार होता है। इनकी बेहतरीन एयरलाइन है। हम सकाफ़त की बात करें तो तुर्की के ड्रामे जो है वो भी दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं और पाकिस्तान में तो ख़ास कर ऐसा घर नहीं है जिसमें तुर्की का ड्रामा जो है वो ना देखा जाता हो। आपको औरतुगल की मिसाल है और ये सुल्तान ओस्मान ये हो गए। पहले हमारे घर में हर वक्त इंडिया के और बॉलीवुड की फ़िल्में लगती थी, अब हर घर इन सब की जगह जो है वो तुर्की के ड्रामों ने ले लिए। तो ये चीज़ें, ये ख़र्चे जो इतने लोगों का खाने का बंदोबस्त करना, ये बहुत छोटी चीज़ है और इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत अहम मुल्क है और इसमें तुर्की की सकाफ़त को उजागर करना और दुनिया भर के मुसलमान, अब आप देखें यहाँ पे आपको सिर्फ पाकिस्तान या तुर्की के लोग नहीं हैं, इसमें आपको यमन के लोग मिलेंगे, इधर आपको बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, आप नाम लें मुल्क का उसके लोग आपको मिलेंगे। जो शुमाली अफ्रीका के मुल्क हैं, जो अलजायर, मराकेश, ट्यूनीसिया, लीबिया, इसके अलावा जो वस्ती अफ्रीका के मुल्क हैं उनके लोग भी हैं और फिर एथोपिया और इस किस्म के जो मुल्क हैं उसके लोग भी हैं यहाँ पे। तो ये ख़र्चा जो है ये तुर्की की गवर्नमेंट कर रही है और इतना उन्होंने $100 मिलियन लगा के ये बिल्डिंग बनाई है। तो ये सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं है, तुर्की की इस किस्म की मस्जिद ऑस्ट्रेलिया में भी है, इस किस्म की उनकी मस्जिद जो है वो UK में भी है और इस किस्म की उनकी मस्जिद जो है वो यूरोप के दीगर शहरों में भी है। तो ये अहमियत होती है अपने मुल्क को आलमी सतह पर मनवाने के लिए कुछ ख़र्चा करना पड़ता है। तो देखिए अभी अंधेरा हो गया है लेकिन लोग फिर भी यहाँ मौजूद हैं। तो कम्युनिटी इफ़्तार है, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट टाइम एक इफ़्तार अटेंड किया था, लेकिन अब मैं यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो वाशिंगटन और मैरीलैंड की जो अहम मसाजिद हैं वो आपको दिखाऊं और वहाँ इफ़्तार करके, यहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था तो इंशाल्लाह मैं और मसाजिद भी आपको दिखाऊंगा जो तारीख़ी और अहम मसाजिद हैं। तो अच्छा जनाब, तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो तो आपने देखी नहीं है। ये अभी हम आए हैं तुर्किश टी पीने के लिए। तो ये बकाला है, इसके साथ ये एक बकाला मैं ले लेता हूँ और ये तुर्किश टी जो है ये तैयार हो रही है। ये आपको देखें तुर्की के मुख्तलिफ़ फ़ुटबॉल क्लब्स के झंडे भी हैं, ये देखें ये ऊपर ये वाले, और ये लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब तुर्किश लोग हैं। तो और यहाँ पे तुर्कों के अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैंने जब इन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो इन्होंने मुझे अंदर आना दिया। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि तुर्की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो मैं एक दफ़ा एक गैर मुल्की से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहा था कि तुर्की, हमारी बात हो रही थी तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये आप छोड़ दो, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कितने गहरे हैं।
क्योंकि जिस सड़क पे मैं सुबह उसने गैर मुल्की ने तुर्की में काम किया था, तो कहता है जब जिस सड़क से मैं अपने दफ्तर जाता था तो उसका नाम कमाल अतातुर्क एवेन्यू था, और जिस सड़क से मैं वापस आता था तो उस सड़क का नाम जो है वो जिना एवेन्यू था। यानी ये वो बात कर रहा है इस्तांबुल की, जहाँ पे वो काम करता था। तो ये एक चीज़ है आपको बताने की कि तुर्क लोग पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे ही इनको पता चला है कि पाकिस्तानी कोई बंदा है तो वो उसका बड़ा एहतराम भी करते हैं और उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। Thank you. अच्छा दोस्तों, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे बच्चे भी बड़े तंग हो गए हैं। ईशा की नमाज़ होने वाली है और मेरे बच्चों को ठंड ने बड़ा तंग किया हुआ है, मुझे बार बार आके बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।